हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू टोटल स्टडी चैनल। गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। गाइस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी, है ना। एंड बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे। एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत ही इजी ट्रिक में समझाने की कोशिश की है आपको। वीडियो एक बार पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। तो देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। साइकोलॉजी को जो वर्ड है उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, साइकी एंड लोगस, है ना। साइकी एंड लॉगस दो ग्रीक वर्ड से लिए मिला के इसको साइकोलॉजी बनाया है। तो देखते हैं। साइकी मीन्स होता है सॉल्व एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी। साइकी मीन्स सॉल्व, सॉल्व मतलब जीवन या हम आत्मा बोल सकते हैं, जीवन। लोगस मीन्स स्टडी, स्टडी मतलब टोटल मिला के क्या हुआ, साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सॉल्व। साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सॉल्व, या अलग वर्ड में अपन बोल सकते हैं साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी में स्पेशली शुरू से लास्ट तक आप देखना कि साइकोलॉजी में सिर्फ बिहेवियर का स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, तो इसमें कभी भूलना मत। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना। अब बिहेवियर की स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर, पहले तो बिहेवियर क्या होता है देख लेते हैं। एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। लाइफ का कोई भी एक्टिविटी का मैनिफेस्टेशन, मतलब कोई भी मैनिफेस्टेशन एक्टिविटी का, जैसे कि लाइफ में हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हमारा बिहेवियर बोला जाता है। कोई भी वुमेन का बिहेवियर उनका एक्टिविटी ही शो करता है। लाइक हम देखते हैं, मान लो अगर कोई इंसान है जो एकदम शांत ही बैठा रहता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये शांत बिहेवियर का है, अच्छा बिहेवियर का है। कुछ कोई इंसान रहता है बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, हाइपर एक्टिविटी रहता है, तो हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर में चला जाता है। और कोई इंसान पागलपंथी, जिसको बोलते हैं पागलपंथी करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं, उसको हम मेंटल डिसऑर्डर में ले जाते हैं। तो बिहेवियर मतलब लाइफ की एक्टिविटी, अपने लाइफ की एक्टिविटी। ओके, देन डेफिनेशन देखते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। साइकोलॉजी इज अ साइंस, साइकोलॉजी एक विज्ञान है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें एम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। हम सब चीज को जाने, सबके बारे में जाने और बिहेवियर को अपना कंट्रोल करके रखें। एब नॉर्मल से नॉर्मल में मत जाए। ये कहाँ यूज होता है, साइकोलॉजी यहीं यूज होता है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब हर जीव जंतु में यही होता है। अगर हमको किसी को जानना है, किसी को अच्छे से जानना है, तो साइकोलॉजी यूज होता है। और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम, इसका एम है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर of the organism as a whole, पूरे ऑर्गेनिज्म में। ओके, देन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। गाइस, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। हर साल पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसको बहुत ही इजी ट्रिक में देखेंगे, आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। देखते हैं। फर्स्ट है प्योर साइकोलॉजी एंड सेकेंड है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी के अंदर अब हम बात करते हैं। तो प्योर साइकोलॉजी के अंदर 8 स्कोप होते हैं, जिसको 1v1 हम बात करेंगे। एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि प्योर साइकोलॉजी मतलब कि इसमें प्योरिटी, प्योर साइकोलॉजी मतलब किसी चीज में अप्लाई नहीं कर सकते, वो नेचुरल होता है।
एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसको हम कोई भी फील्ड में अप्लाई करते हैं, मतलब साइकोलॉजी का जो प्रोसेस है उनको हम कोई भी फील्ड में अप्लाई करते हैं। साइकोलॉजी तो हर जगह यूज होता है, हमारा जनरल लाइफ में होता है। तो प्योर जो है वो एक नेचुरल टाइप से होता है, उसमें कोई हम अप्लाई नहीं करते, और अप्लाइड जो रहता है उसमें हमको अप्लाई करना पड़ता है साइकोलॉजी। देन देखते हैं, हाँ, तो प्योर साइकोलॉजी को हम एक इजी ट्रिक के से देखते हैं। गैस पीपीजी ईडी, मतलब गैस पीपीजी, गैस तो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बट यहाँ पे हमको याद करने के लिए थोड़ा दिक्कत करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। गैस पीपीजी और एक डेंजर, गैस जो है डेंजर होता है, तो एलपीजी की जगह गैस पीपीजी एक डेंजर। देन हम याद देखते हैं, जी से हम ले लिए यहाँ पे प्योर में जनरल साइकोलॉजी, एंड ए से ले लिए एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एंड एस से ले लिए सोशल साइकोलॉजी, और पी से ले लिए फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड पैरा साइकोलॉजी। जी से देखा जाए तो जियो साइकोलॉजी, एंड ई से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और डी से देखा जाए तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये क्या हो गया, गैस पीपीजी एक डेंजर, एक डेंजर का ई और डी ले लिया। ओके, देन अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जाते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी फील्ड चुनेंगे हम लोग जिसमें साइकोलॉजी अप्लाई होता है। तो सेल इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, सेल इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सेल है ना। तो सेल इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना एक इजी ट्रिक के साथ, सेल इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज याद रखना है, जैसे उसमें पी था वैसे इसमें सेल में डबल एल आता है, जो कि सिंगल एल है, बाकी आईएमपी है ना। अब देखते हैं, सी से क्लिनिकल साइकोलॉजी, ई से देखा जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एल से लीगल साइकोलॉजी, आई से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एम से मिलिट्री साइकोलॉजी, एंड पी से पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये सब एक एरिया है या एक फील्ड है, उसमें हम लोग साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर ये स्कोप देखा जाएगा। आगे देखते हैं, फर्स्ट प्योर साइकोलॉजी का अगर हम जनरल साइकोलॉजी की बात करें, जनरल मतलब नाम से पता चल रहा है कि जनरल मतलब सब चीज में यूज हो सकता है जनरल साइकोलॉजी। तो जनरल साइकोलॉजी डील विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ द साइकोलॉजी इज रिलेशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल एडल्ट। एक्चुअल में ये बोला ये जा रहा है कि जो जनरल साइकोलॉजी रहता है वो फंडामेंटल रूल्स को डील करता है, किसका, कोई भी थ्योरी हो गया या साइकोलॉजी रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ बिहेवियर है ना। तो एक जनरल साइकोलॉजी जो है डील करता है फंडामेंटल रूल एंड प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो फंडामेंटल रूल मतलब महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं एंड उसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और क्या क्या थ्योरी है, उसको डील करते हैं हम जनरल साइकोलॉजी के अंदर। देन आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, नाम से पता चल रहा है कि जब इंसान का मेंटल कंडीशन नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया तो उसको डील करते हैं प्योर साइकोलॉजी के अंदर। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में तो वही बोला जा रहा है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल, मतलब बिहेवियर मैंने एक्सप्लेन किया था पहले, बिहेवियर आप जानते ही हो बिहेवियर क्या होता है। तो नॉर्मल साइकोलॉजी जो है डील करता है किसके साथ, बिहेवियर के साथ। अगर बिहेवियर नॉर्मल टू एबनॉर्मल होता है तो उसमें हम किसके अंदर स्टडी करेंगे उसको, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। एक इसको सोशल साइकोलॉजी जो है नाम से पता चल रहा है, सोशल मतलब सोसाइटी के मतलब बिहेवियर्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं, या सोशल साइकोलॉजी के अंदर ही हम सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। देखो इसमें सोशल साइकोलॉजी डील विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विथ अदर पीपल। वही बोल रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी डील करता है ग्रुप ऑफ बिहेवियर, ग्रुप मतलब सोसाइटी किसको बोलते हैं, एक से वन टू अनदर पीपल, जो ग्रुप में रहते हैं उसको सोसाइटी बोलते हैं ना। तो दो पीपल्स के बीच में जो ग्रुप में बिहेवियर है उसका इंटर रिलेशनशिप को जो बताता है वो साइकोलॉजी, वहाँ जो साइकोलॉजी यूज होता है उसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो इसका स्कोप। देन फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की, तो फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकली जो बोलते हैं बॉडी पोस्चर, है ना।
तो उसमें जो यूज होता है साइकोलॉजी, ये स्कोप है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। देखते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर जो है इसमें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में एक ब्रांच है साइकोलॉजी का, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें एक्सप्लेन करते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब कोई भी क्लाइमेट हो गया या ऑर्गेनिज्म हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजी मतलब हमारा बॉडी पोस्चर, इसके बेसिस में जो बिहेवियर रहता है उसका हम अगर स्टडी करते हैं, है ना, मतलब फिजिकली या बायोलॉजिकली जो बेसिस में हम बिहेवियर का स्टडी करते हैं इसमें, तो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी एक ब्रांच है, ये साइकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्या होता है, टेलीपैथी, टेलीपैथी बोले तो देखते हैं, पैरासाइकोलॉजी डील विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को डील करता है। कॉज ऑफ रीबर्थ, मतलब रीबर्थ के कारण कई लोग सोचते हैं ना कि एक्स्ट्रा परसेप्शन मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अपने से कुछ भी सोच देते हैं, जैसे रीबर्थ कॉज मतलब कोई इंसान सोचते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है ना। टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब ये होता है, टेलीफोन तो जानते ही हो, टेली मीन्स होता है दूर का कम्युनिकेशन, मतलब दूर से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत दूर से। तो एक्चुअल में क्या होता है इसमें, टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी स्पीच, विदाउट एनी राइटिंग, ओनली बिहेवियर से जो बात होते हैं एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको बोलते हैं अपन पैरासाइकोलॉजी। तो ये पैरासाइकोलॉजी कहाँ यूज होता है, जहाँ पे ये भी सोसाइटी में अगर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किसी को हमको गैस करना है कि बिना किसी स्पीच के, बिना किसी राइटिंग के बात करना है, बस ओनली बिहेवियर से जो बात होता है पैरासाइकोलॉजी के अंदर होता है। देन जियो साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी जी से आता है जियो साइकोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि जियो साइकोलॉजी मतलब जियो मतलब ये होता है कि एक हमारा इन्वायरमेंट या क्लाइमेट बोल सकते हैं या लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो जियो साइकोलॉजी देखते हैं, जियो साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। जियो साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है साइकोलॉजी, हर सब में यही लिखना कि एक पॉइंट बनाना, लिखने का भी टेक्निक मैं आप लोग को बताऊंगा। प्लस एक और बेनिफिट है आप लोग को, अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरे, तो मैं आप लोग को 5 ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। Then geopsychology, this branch of psychology describe and explain the relation of physical environment। ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी का, इसमें क्या होता है, जो इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट का जो रिलेशन रहता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। जियो मतलब ही लैंड या फिजिकली इन्वायरमेंट या फिर क्लाइमेट, जो भी जिसको बोलते हैं ना जमीन, है ना, इसको जियो बोलते हैं, जियो। फिजिक्स मतलब जियो, है ना, तो जियो साइकोलॉजी वहीं यूज होता है। देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वहाँ यूज होता है जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग ग्रोथ को अगर अपने साइकोलॉजी के दृष्टि से देखें, साइकोलॉजी मतलब बिहेवियर को देखें सामने वाले का, ऐसे प्रोसेस करें, तो क्या क्या फैक्टर है, इन्फ्लुएंस है, उसको हम लोग साइकोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं कि ग्रोथ, उसका ग्रोथ कैसे नहीं हो रहा है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड इंडिविजुअल के बर्थ टू ओल्ड तक के पूरा हम ग्रोथ, जो बर्थ टू ओल्ड जो ग्रोथ होता है ना, उसमें हम साइकोलॉजी के थ्रू उसको भी स्टडी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल, नाम से ही पता है एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा स्कोप है, ऐसा ब्रांच है साइकोलॉजी का जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी करते हैं कुछ भी किसी का बिहेवियर को एंड उनके सॉल्व या जीवनी को, मतलब साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉल्व या स्टडी ऑफ बिहेवियर, बस यही है। देखते हैं एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी इज अ branch of psychology study the way and means of carrying out psychological experiment by using scientific method। एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं इसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर,
कि उसका बिहेवियर को हम लोग को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है या स्टडी करना है थ्रू द एक्सपेरिमेंट। मतलब एक साइंटिफिक यूजर मेथड होता है। मान लो आपको किसी का बिहेवियर असेस करना है, कोई आपको लगता है कि ये नॉर्मल से नॉर्मल बिहेवियर में चला गया है। मान लो आपको ये लगता है कि सामने वाला बंदा थोड़ा मेंटल मेंटल कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो उसको कुछ आप बोल के देखोगे कि ऐसा ऐसा है, सोचने से उसके जो सोचने की थिंकिंग प्रोसेस है उसको पता करोगे कुछ पूछ के, तो तुरंत नहीं बता पाया तो मेंटल कंडीशन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके हम सामने वाले के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाकी का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।